नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइंस। समस्तीपुर में युवक को भूना। जी हां, आप सही सुन रहे, खेत देखने गया था युवक, अपराधियों ने 8 गोली मारी, 2 घंटे देर से पहुंची पुलिस तो लोगों ने किया हंगामा। जी हां, आप सही सुन रहे। दूसरा हेडलाइन निकल के आ रहा है, लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़क पर सख्ती। जी हां, आप सही सुन रहे, शेखपुरा में बाइक सवारों को पुलिस ने रोका, जरूरत बताई, तब भी तपती धूप में कान पकड़कर सड़क पर गुलाटी लगवाई। अपनों के इंतजार में 2 दिन पड़ी रही लाश। गया एमएमसी में 4 मई को हुई 32 साल के युवक की मौत, कॉल करने पर भी नहीं आया परिवार। नगर निगम के कर्मियों ने चीता को दी आग। लालू की मीटिंग से बीजेपी परेशान, 9 मई की वर्चुअल मीटिंग पर कोर्ट जा सकती है सीबीआई, वजह की जमानत बीमारी पर मिली, अब राजनीतिक काम कर रहे हैं। बिहार पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द, मुख्यालय से आया फरमान, लॉकडाउन को प्रभावी बनाना पुलिस का काम, इसलिए नहीं मिलेगी छुट्टियां। ये थी कुछ हेडलाइंस। चलिए अब जान लेते हैं सारी खबरों को विस्तार से। पहला खबर निकल के आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं मौत का सिलेंडर बेच रहे हैं पटना में। एक्सपायरी डेट के सिलेंडर में 12 लीटर ऑक्सीजन, लेकिन डिमांड 25,000 रुपए की। दलाल बेधड़क कर रहे हैं सौदा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पटना में ऑक्सीजन नहीं, दलाल आपको मौत का सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो 12 लीटर ऑक्सीजन, डिमांड 25,000, ऊपर से एक्सपायरी डेट का सिलेंडर। ऐसे में जिस तरह बुधवार को लखनऊ में रीफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वैसे घटना पटना में भी हो सकती है। पटना में 2 साल पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट हो चुका है, इसके बाद भी कोई निगरानी नहीं है। सिलेंडर का यह खेल हादसों की नींव तैयार कर रहा है। बुर्बक लोगों की कमियां नहीं है, इसलिए तो बिहार बदनाम है। लॉकडाउन में पिंपल्स के इलाज के लिए ई पास चाहिए इन लोगों को, डीएम ने कहा अभी इंतजार करें। देखिए लॉकडाउन में किए जा रहे हैं कैसे कैसे बहाने। लॉकडाउन में ई पास के लिए लोग तरह तरह के तरकीब लगा रहे हैं। अंतर जिला सफर करने के लिए अजीब अजीब मजबूरी बता रहे हैं। ई पास के लिए पूर्णिया जिला प्रशासन के पास आने वाले एप्लीकेशन में कुछ तो सही होते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे आवेदन भी आते हैं जिन्हें देखकर प्रशासन के अधिकारी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिलचस्प मामले को जिलाधिकारी राहुल कुमार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें एक लड़के ने अपने पिंपल्स के इलाज के लिए आवेदन किया है ई पास के लिए। के दुश्मन है, दुकान खोलेंगे तो पत्नी और बेटा मर जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम समाज के दुश्मन है। दुकान खोलने पर पत्नी मर जाएगी, हमारा बेटा भी मर जाएगा और हम जिंदा रहेंगे। बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले से उठक बैठक करवाने के बाद पुलिस यह कसम भी खिलवा रही है। यह वीडियो पटना से हटे फतुहा का है। स्थानीय थाने की पुलिस टीम अपने इलाके में गुरुवार को पेट्रोलिंग पर थी। उसी दरमियान पता चला कि छोटी लाइन इलाके में एक मिठाई वाले ने अपनी दुकान खोल रखी है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दुकानदार ने अपनी दुकान को रोड साइड से पूरी तरह से बंद कर रखा था, लेकिन पीछे वाले रास्ते का वह इस्तेमाल कर रहा था। वाह, खुद को मजिस्ट्रेट बताकर एक शख्स ने रोकी गाड़ी, थाना पर चलने के बहाने 60,000 कैश व मोबाइल लेकर फरार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, लॉकडाउन के दूसरे दिन ही पटना में गजब कांड हो गया। जींस शर्ट और बूट पहनकर अधिकारी की तरह दिखने वाले एक शख्स ने खुद को मजिस्ट्रेट बताकर माल ढोने वाली गाड़ी को रोका। उसके अंदर बैठे ड्राइवर समेत 2 लोगों को जमकर धड़काया, दोनों की खूब पिटाई भी की। उनके पास से अनाज के कलेक्शन के 60,000 रुपये, मोबाइल, एटीएम कार्ड समेत महत्वपूर्ण कागजात ले लिए। इसके बाद थाना चलने को कहा। बगल के थाने में नहीं बल्कि 5-6 किलोमीटर दूर दूसरे थाने में चलने को कहा। थाना पहुंचने से पहले ही खुद को मजिस्ट्रेट बताने वाला शख्स गाड़ी से उतर गया। उसने ड्राइवर को धमकाया, गाली गलौज की, उसके बाद फरार हो गया। हम लोग हेडलाइन जाने थे, मार्च अप्रैल के पेंशन वेतन के लिए 821 करोड़ सरकार भेजे, 2 दिन बाद खातों में चली जाएंगी पैसे। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13 विश्वविद्यालय के लिए वेतन और पेंशन की राशि जारी कर दी। इसमें से 3 माह यानी अप्रैल से मई के लिए राशि विमुक्त करने का निर्देश ट्रेजरी को दिया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए भी राशि जारी कर दी गई।
कुल 821 करोड़ 2,56,531 रुपए जारी किए गए हैं। पीएमसीएच में ऑक्सीजन घोटाला, जी हां आप सही सुन रहे, कोविड वार्ड में 150 की जगह 348, क्रिटिकल वार्ड में 13 की जगह 120 सिलेंडर एक दिन में खर्च हुए। जी हां आप सही सुन रहे हैं, पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन का बड़ा खेल चल रहा है। अस्पताल में इसकी जरूरत से ज्यादा खपत दिखाई जा रही है। यहाँ खुलासा पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी टीम ने पीएमसीएच पर दी अपनी रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल में जिस दिन जांच की गई उस दिन 127 कोविड मरीजों पर अधिकतम 150 सिलेंडर की खपत होनी चाहिए थी, लेकिन चार्ट में 348 की खपत दिखाई गई। इस तरह अन्य विभागों में भी मरीजों की जरूरत के हिसाब से सिलेंडर की खपत ज्यादा थी। लॉकडाउन में सीएम को रोजगार का चिंता, जी हां आप सही सुन रहे हैं, नीतीश ने अधिकारियों की फीडबैक लिया, कहा जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम दे ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद बिहार सरकार की चिंता ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की है। इसको लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल की बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सभी ने इस आपदा काल में किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए इस पर विस्तार से बताया। उसके बाद नीतीश ने रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिए। 2 दिन पूर्व प्रेमी संग पकड़ाने पर जिस महिला को रात भर पेड़ से बांधे रखा, पति ने उसकी गला दबाकर कर दी हत्या। जी हां आप सही सुन रहे हैं, ये जो तस्वीर आपके सामने है उसी महिला का तस्वीर है जिसके जिले के वीरूपुर थाना क्षेत्र के तुर्केजनी गांव में गुरुवार की सुबह ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। ससुराल वाले आपसी कलह के कारण महिला की मौत की बात कर रहे हैं। घटना के बाद मृतक महिला के पति एवं ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मृतक को 1-2 वर्ष की पुत्री भी है। घटना की जानकारी के बाद थानाध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बिहार शरीफ से खबर निकल के आ रही है, ऐसे पंचों से भगवान बचाएं। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार शरीफ में बेगुनाह को चोर करार देकर वसूला 3 लाख हर्जाना। पैसा वापसी के लिए युवक ने थाने में लगाई गुहार। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार शरीफ की पंडवाडीह पंचायत के चमरडीहा गांव में पंचों का गलत फैसला सामने आया है। यहां बिना कोई ठोस सबूत के पंचायत द्वारा गांव के एक बेगुनाह युवक को चोर करार दे दिया गया। पंचायत में फरमान जारी करने वालों में पंचायत के वर्तमान मुखिया, वर्तमान जिला परिषद सदस्य सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। पंचायत में किसी ने कह दिया कि चोरी की घटना की रात उस रास्ते से युवक को जाते देखा गया था। बस उसी आधार पर पंचायत ने युवक को चोर करार दे दिया और 3 लाख हर्जाना वसूल लिया। मुख्यालय से आया फरमान, लॉकडाउन को प्रभावी बनाना पुलिस का काम, इसलिए नहीं मिलेगी छुट्टियां। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इसका पालन कराना प्रशासन और पुलिस का काम है। लॉकडाउन लगते ही राज्य पुलिस की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई है। इस कारण मुख्यालय ने एक फरमान जारी कर तत्काल प्रभाव से पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार की छुट्टियां को रद्द कर दिया है। यह आदेश बिहार पुलिस के सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों और जवानों पर लागू होगा। मुख्यालय के अगले आदेश तक सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों और जवानों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। 9 मई की वर्चुअल मीटिंग पर कोर्ट जा सकती है सीबीआई, वजह की जमानत बीमारी पर मिली है। अब राजनीतिक काम कर रहे हैं लालू यादव। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार 9 मई की दोपहर 2 बजे अपने विधायकों को वर्चुअल मीटिंग के जरिए संबोधित करने वाले। इस तरह वो लगभग 3.5 साल बाद पहली बार किसी राजनीतिक मीटिंग में भाग लेंगे। विधायकों के साथ बात करेंगे तो वह राजनीतिक बैठक ही मानी जाएगी। वह फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आए हैं। अब जानकारी मिली है कि रविवार की वर्चुअल मीटिंग किसी भी समय स्थगित की जा सकती है। वजह कि सीबीआई इस मीटिंग को लेकर कोर्ट जा सकती है। पटना के 18 साल से ज्यादा उम्र के दंपति ने धैर्य और योग प्राणायाम से कोरोना को 7 दिनों में हराया। बोले मन को मजबूत करे, बीमारी हार जाएंगे। जी हाँ, इसको आप अप्लाई जरूर करके देखिएगा। पटना के 88 साल के
हरिशरण सिन्हा और 81 साल की सुशीला सिन्हा ने धैर्य और प्राणायाम के बूते कोरोना को हराया। दोनों बुजुर्ग दंपति एक साथ अस्पताल से घर लौटे। जिस उम्र में आकर लोग जिन्हें की उम्मीद छोड़ देते हैं, उस उम्र में कोई बुजुर्ग दंपति अपने हौसले के दम पर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को मात दे तो उसे चमत्कार ही कहेंगे। अश्लील वीडियो दिखाकर नाबालिग छात्रा से कोचिंग शिक्षक करता था छेड़खानी, परिजनों ने पूछा तो कर दी पिटाई। जी आप सही सुन रहे। सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग के शिक्षक द्वारा छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर के कई दिनों से परेशान छात्रा द्वारा इस संबंध में परिजनों को जानकारी दी। परिजन जब इस बाबत आरोपी से पूछताछ करने पहुंचे तो आरोपित और उसके परिजनों द्वारा छात्र के परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई। घायल आधा दर्जन लोग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों को राहत, सेना ने नॉर्थ ईस्ट से 2 फील्ड अस्पतालों को पटना किया शिफ्ट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें साफ दिखाई दे रहा है बिहार में कोरोना वायरस के मामले में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 15,000 से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। ऐसे में भारतीय सेना बिहार की मदद करने को आगे आई है। सेना ने नॉर्थ ईस्ट के 2 फील्ड अस्पतालों में बिहार की राजधानी पटना में मोबिलाइज एक जगह से दूसरी जगह की शिफ्ट किया है। यह अगले 2 दिन में और ज़्यादा स्टाफ को लाया जाएगा। इसकी जानकारी खुद सेना ने दी है। बाज नहीं आ रहे हैं लोग। पुलिस ने सांसों का कारोबार करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को पटना शहर में अलग अलग थानों पर छापेमारी कर 50-50 लीटर का ऑक्सीजन भरा 54 सिलेंडर जब्त कर इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई द्वारा संगठित अलग अलग टीमों ने पटना शहर के अगमकुआ, पत्रकार नगर और राजीव नगर थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बुधवार को छापामारी कर 50-50 लीटर का ऑक्सीजन भरा 54 सिलेंडर, एक खाली ऑक्सीजन सिलेंडर और 42 पीस रेगुलेटर जब्त